दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश में कार्यरत अनुदेशक साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इन लोगों से संवाद करेंगे, साथ ही साथ इन लोगों को कई बड़ी सौगातें भी प्रदान करेंगे। जानकारी स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ ऑफिस द्वारा दी गई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ 29 दिसंबर को जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों तथा अंशकालिक अनुदेशकों से संवाद करेंगे। इस संवाद का कार्यक्रम कितने बजे किया जाएगा इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा। साथ ही ये कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ रसोइयों के साथ साथ अंशकालिक अनुदेशकों के लिए भी बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में एक बात तो तय है, सीएम योगी आदित्यनाथ रसोइयों के साथ अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी करेंगे। अब इन लोगों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी इस संबंध में भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बताया जा रहा है रसोइयों के मानदेय में सीएम योगी आदित्यनाथ 500 रुपए की बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिलहाल में रसोइयों को अभी 1500 रुपए हर महीने मानदेय दिया जाता है। 500 रुपए बढ़ोतरी के बाद इन लोगों को 2000 रुपए मानदेय सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बात करें अंशकालिक अनुदेशकों की तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन लोगों के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे प्रदेश में कार्यरत लगभग 3,77,000 रसोइयों के साथ ही 41,000 से अधिक अनुदेशकों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। अब यहाँ से देखना दिलचस्प ये होगा सीएम योगी आदित्यनाथ इन लोगों से संवाद के दौरान इन लोगों के लिए और क्या क्या ऐलान करेंगे। साथ ही निगाहें इस पर भी टिकी रहेंगी रसोइयों और अनुदेशकों के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने क्या क्या मांगे रखी जाती हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इन लोगों की किन किन मांगों पर अपनी सहमति जताते हैं। संभावना बन रही है कार्यक्रम में लगभग 1000 से अधिक अनुदेशक और रसोइया शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित जो भी जैसी भी जानकारी निकल के आएगी तुरंत आपको आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत सहायकों की। सरकार अब हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करेगी। ग्राम पंचायत सहायकों के लिए सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। नए आदेश में ग्राम पंचायत सहायकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जिसके लिए लगातार ग्राम पंचायत सहायक इंतजार कर रहे थे। शासनादेश देख सकते हैं आपके सामने है, जिसमें समस्त विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विषय वस्तु यहाँ पर देख सकते हैं, पंचायत सचिवालय स्थापित करने एवं पंचायत सहायकों का मानदेय उपलब्ध कराने के संबंध में ये शासनादेश जारी किया गया है। बड़ी खुशखबरी है सभी पंचायत सहायकों के लिए, जिनका चयन कर लिया गया है। लगातार ये लोग मानदेय के लिए इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं किए जा रहे थे, लेकिन कार्यालय जिला पंचायती राज अधिकारी एटा के द्वारा ये शासनादेश जो जारी किया गया है, इससे एक चीज तो स्पष्ट है, सरकार हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार अब नहीं करेगी और सभी ग्राम पंचायत सहायकों को जल्द ही उनके मानदेय का भुगतान करा दिया जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा गया है दिनांक 28/12/2021 को निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय द्वारा आहूत की गई जूम बीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान पंचायत सचिवालय के संबंधित यह निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों ये अकेले एटा जनपद की बात नहीं है, यहाँ पर देखिए आप लोग नीचे पढ़ेंगे तो बताया गया है निदेशक पंचायती राज विभाग के द्वारा समस्त जनपदों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें निदेशालय के द्वारा सभी जनपदों को ये आदेश दिए गए हैं प्रत्येक जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से प्रत्येक दशा में करा लिया जाए। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित है उनमें फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट की व्यवस्था तत्काल रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही यहाँ पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग देखिएगा, इसमें स्पष्ट तौर से बताया गया है पंचायत सहायकों का मानदेय भुगतान के लिए उनके बैंक खातों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर करने का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यानी अब आप लोगों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत सहायक को ग्राम सचिवालय में तैनाती दे दी जाएगी। साथ ही मानदेय भुगतान के लिए भी आपको
परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी लोग पूछ रहे थे मानदेय किस प्रकार से दिया जाएगा, तो यहाँ से ये चीज भी स्पष्ट हो जाती है। सभी लोगों का बैंक खाता ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिसके बाद इन लोगों के मानदेय को ऑनलाइन ही ट्रांसफर किया जाएगा। आप लोगों को बता दें मानदेय आपको किस महीने से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों इस संबंध में आपको जानकारी दे दें, संभावना बन रही है जनवरी 2022 में सभी ग्राम पंचायत सहायकों के बैंक खातों में मानदेय का भुगतान करा दिया जाएगा। यानी अब सरकार हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेगी। जिन ग्राम पंचायत सहायकों का चयन कर लिया गया है उन लोगों को ग्राम पंचायत सचिवालयों में तैनाती दे दी जाएगी। साथ ही साथ जिस तारीख से इन लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई है उस तारीख से इन लोगों के भुगतान के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शासन स्तर से लगातार इसकी समीक्षा की जा रही। इसी क्रम में कल 28/12/2021 को निदेशक पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिलों के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। पूर्ण रूप से ये समीक्षा की गई है कहां पर कितने भवन पंचायत सचिवालय के पूर्ण हो चुके हैं, जिसके बाद इन पंचायत भवनों में ग्राम पंचायत सहायकों को तैनाती दे दी जाए। साथ ही साथ इन लोगों के मानदेय का भुगतान भी किया जा सके। साथ ही यहाँ पर जितने भी सचिव और ग्राम प्रधान है सभी को निर्देशित किया गया है ये लोग 3 दिन के अंदर सभी ग्राम पंचायत सहायकों के खातों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराएं। साथ ही साथ सभी ग्राम पंचायतों को भी ये निर्देश जारी किया गया है कि वो अपना बैंक खाता ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से फीड कराना सुनिश्चित करें। यानी आप लोग अपने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से मिल लीजिए और अपने बैंक खाते की छाया प्रति इन लोगों को दे दीजिए, जिससे कि आपके बैंक खाता को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जा सके, जिसमें आप लोगों के मानदेय का भुगतान सरकार के द्वारा कराया जा सके। तो दोस्तों अब आप लोगों का मानदेय से संबंधित इंतजार समाप्त हो चुका है। 3 दिन में आप सभी लोगों के खाते ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जिसके बाद आप लोगों के मानदेय का भुगतान भी करा दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। एक अन्य जानकारी निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप लोगों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। अब आपको ये 2000 रुपए प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो इस संबंध में आपको जानकारी दे दें। इसके लिए आपको 31 दिसंबर से पहले अपना श्रम कार्ड बनवाना होगा। जानकारी उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह के द्वारा दी गई है, जिसमें बताया गया है ई श्रमिक कार्ड उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से बनवाए जा रहे हैं। इसके लिए श्रम विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर शिविर लगवाकर असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को पंजीकृत करा रहा है। इच्छुक लोग जन सुविधा केंद्र पर जाकर या मोबाइल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। 31 दिसंबर तक पंजीकृत कर्मकारों को आगामी 4 महीनों तक 500 रुपए प्रतिमाह की दर से 2 किस्त के रूप में 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता पंजीकृत खातों में भेजी जाएगी। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा गया है उत्तर प्रदेश के उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह के द्वारा जो लोग भी अपना 31 दिसंबर से पहले ई श्रम कार्ड बनवा लेंगे, इन लोगों के खातों में सरकार की तरफ से अगले 4 महीनों में 2000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों जो लोग भी सरकार के द्वारा मिलने वाली ये 2000 रुपए की आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो वो लोग जाकर के अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए। तारीख आपको याद रखनी है, 31 दिसंबर से पहले आपको ई श्रम कार्ड बनवाना होगा, तभी आपको इस